हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी में आईएएस पीसीएस चैनल में, जहां आपको मिलते हैं द हिंदू के एडिटोरियल हिंदी में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल बिना आपका टाइम वेस्ट करे, जिसका शीर्षक है रोगाणु रोधी की मूक महामारी से निपटने के लिए एक घोषणा पत्र। स्रोत द हिंदू और मेंस पेपर 2, जिसमें कि स्वास्थ्य वाला पोर्शन दिया गया है, उस इकाई से ये रिलेटेड है। और दोस्तों, मेरी तबीयत ख़राब रहने के कारण मैं कल और परसों वाला एडिटोरियल आपका नहीं डाल पाई थी, तो 14 और 15 फ़ेब का आपका एडिटोरियल मैं संडे या मंडे में डालने की कोशिश करूँगी। तो आज का शुरू करते हैं हम रोगाणु रोधी की मूक महामारी से निपटने के लिए एक घोषणा पत्र। रोगाणु रोधी को इंग्लिश में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो दोस्तों, आपको पता है कुछ बैक्टीरिया या वायरस या रोगाणु जो सूक्ष्म होते हैं, बैक्टीरिया वायरस, वो हमारे शरीर में घुस जाते हैं। तो उससे हमारे को या तो खांसी जुकाम हो जाता है या फीवर हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है। तो उसके लिए हमें दी जाती है एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन। तो ये जो एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन होती हैं, ये उन बैक्टीरियाज़ को, जो बैक्टीरिया होते हैं या वायरस होता है, उसे ख़त्म करती है ये मेडिसिन। लेकिन ये जो एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस है, जब हम ये दवाई खाते हैं तो इसका कोई असर नहीं होता इन वायरस पर। ये जो वायरस होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, इस दवाई का इन पर कोई असर नहीं होता और ये हमारे शरीर में पनपते रहते हैं। तो ये अपना जो है इन दवाइयों पर असर जो नहीं करता है, उसे कहते हैं एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। यानी कि ये जो वायरस वगैरह होते हैं, ये रुक जाते हैं। तो इसलिए इन दवाइयों का जब असर नहीं होता है तो इन्हें कहा जाता है एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, यानी रोगाणु रोधी। तो ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा, उसमें राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाओं से संबंधित है और मेंस पेपर में सरकारी नीतियाँ और स्वास्थ्य वाली इकाई से। तो दुनिया जो है अभी कोविड महामारी से तो उबर ही रही है और अब एक नई चीज़ यहाँ हमें सामने में देखने को मिलती है, जो कि है रोगाणु रोधी प्रतिरोध, यानी AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि अभी छिपी हुई है। अभी ये इसका सामने बहुत ज़्यादा फैल के नहीं आई है, लेकिन अदृश्य रूप में भी एक महामारी की तरह दिखाई देती है। और जो रोगाणु रोधी प्रतिरोध है, इसका आप थोड़ा सा परिचय जान लीजिए। यह किसी भी सूक्ष्म बैक्टीरिया वायरस द्वारा रोगाणु रोधी दवाओं के खिलाफ प्राप्त प्रतिरोध है। यानी कि जो हम एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन खाते हैं, उसके खिलाफ जो रोगाणु होते हैं, उन पर जो कोई असर नहीं करता है, उसका संक्रमण होता है, उसका इन्फेक्शन होता है। और ये तब होता है जब एक सूक्ष्म जीव समय के साथ बदलता है। तो जो वो वायरस या बैक्टीरिया होता है, वो अपने को उस दवाई के अकॉर्डिंग ढाल लेता है और वो और ज़्यादा ताकतवर बन जाता है, जिसकी वजह से दवाई का असर नहीं होता है और उससे बीमारियां फैलती हैं और मृत्यु भी हो जाती है। तो WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए जो शीर्ष 10 खतरे हैं, उसमें एक AMR यानी रोगाणु रोधी प्रतिरोध की पहचान की है। तो रोगाणु रोधी प्रतिरोध जो विकसित करने वाले ये बैक्टीरिया या सूक्ष्मजीव होते हैं, इन्हें सुपरबग भी कहा जाता है। ये आपका प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि सुपरबग किन्हें कहते हैं। तो सुपरबग नाम से हमें लगता है कि ये कंप्यूटर का ही कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज किया जा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, सुपरबग यानी कि रोगाणु रोधी प्रतिरोध से संबंधित है। तो इसकी वजह से क्या खतरे होते हैं? सबसे पहले तो ये वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्रतिक्रिया में खतरा पैदा कर रहा है, क्योंकि मनुष्यों और जानवरों में ये जो एंटीबायोटिक्स दवाएं होती हैं, इनका दुरुपयोग बहुत बढ़ता जा रहा है। कई बार जानवरों में, जैसे मुर्गी वगैरह, जो लोग पोल्ट्री फार्म करते हैं, वो इसका बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि इस दवाई से जो मुर्गियां हैं वो जल्दी बड़ी होती हैं। तो जब जानवरों में ये बीमारी आ जाती है तो उससे मनुष्यों में ट्रांसफ़र वो हो जाती है। एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं, उसके लिए जो माइक्रोबियल प्रतिरोध है, वो किस में कौन सी बीमारियों में दिया जाता है, जैसे TB में या सेप्टिसीमिया में और कई खाद्य जनित रोगों जैसे संक्रमणों का इलाज किया जाता है। तो काफ़ी चीज़ों में एंटीबायोटिक की दवाई काम आती हैं। और AMR लंबे समय तक अस्पताल में जो लोग रहते हैं और जो स्वास्थ्य जटिलताओं से जूझ रहे हैं, जो देर से ठीक होते हैं, उन पर भी काफ़ी भारी स्वास्थ्य लागत लगती है इसकी वजह से।
और जो कीमोथेरेपी वगैरह बड़ी बड़ी सर्जरी होती है उनमें भी ये रोग जो है बहुत जोखिम डाल सकता है। तो रोगी जो है उसे बहुत अच्छी चिकित्सा सुविधा दी जानी चाहिए ताकि वो इनसे बच सके। तो यहाँ पे कुछ डेटा है, इन्हें आप अपने मेंस के आंसर में यूज़ कीजिएगा। 2019 में AMR अनुमानित AMR का जो अनुमान किया गया था वो था 4.95। तो इस इतनी मिलियन जो है मौतें हुई थी 2019 में और ये AMR से हुई थी। तो यहाँ पे ये 95 नहीं है, 4.95 है, ये थोड़ा सही कर लीजिएगा अगर, ठीक है। तो OECD रिपोर्ट एक रिपोर्ट भी है, तो ये भी आप अपने मेंस के आंसर में डाल सकते हैं कि 2030 तक एंटीबायोटिक जो दवाएं थी उनके प्रतिरोध में अभूतपूर्व वृद्धि की चेतावनी दी गई है। तो AMR जो है इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होने की चेतावनी दी है, यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो AMR संचारी रोगों को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और ये स्वास्थ्य प्रणाली में भी तनाव पैदा करता है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो कि ICMR है, इसने 2022 में एक अध्ययन किया था जिससे पता चला कि 5 से 10% तक ये प्रतिरोध जो है बढ़ता है। ये आप ध्यान रखिएगा, पॉइंट बहुत मेन है। तो भारत और मस्कट सम्मेलन एक हुआ था जिसमें कि इस पर बातचीत की गई थी और ये नवंबर 2022 में हुआ था। थर्ड था ये वैश्विक सम्मेलन जिसमें कि 30 से अधिक देश आए थे और उन्होंने मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र को अपनाया था। तो ये जो मस्कट मैनिफेस्टो था इसमें ये जो AMR है, जो बीमारी है, इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए वन हेल्थ एक्शन लिया गया और उस पर सभी जो कंट्रीज़ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उन्होंने अपनी उसमें साझेदारी की। इसने AMR के प्रभाव को न केवल मनुष्यों तक रोकने के लिए बल्कि जानवरों पर और पर्यावरण में भी रोकने के लिए इन्होंने आगे हाथ किए हैं और सब मिलकर आए हैं कंट्रीज़। तो इस सम्मेलन में 3 लक्ष्य हैं मेन। पहला है 2030 तक जो हमारी खाद्य प्रणाली है, क्योंकि जो हमारी क्रॉप्स होती है ना उनमें ये यूज़ किया जाता है, एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं उसे हमारे एग्रीकल्चर में बहुत यूज़ किया जाता है। तो उसका जो है उपयोग 30 से 50% तक कम किया जाएगा। दूसरा लक्ष्य है मानव स्वास्थ्य के लिए चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण एंटी माइक्रोबियल के जानवरों और खाद्य उत्पादन में उपयोग जो होता है इनका वो समाप्त किया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और 2030 तक मनुष्यों में समग्र रूप से एंटीबायोटिक खपत को 60% कम किया जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है केमिस्ट की शॉप से अपना बस एंटीबायोटिक की दवा खा लेते हैं ठीक होने के लिए और अपना जो इलाज है वो किसी सही डॉक्टर से नहीं करवाते हैं। तो कई बार वो जो है जब ज़रूरत नहीं भी होती है तब भी खा लेते हैं, तो उसका भी गलत असर जो है पड़ जाता है बॉडी पर और वो अपनी जो एंटीबायोटिक है वो नाकाम हो जाती है। तो इसलिए जो है केवल प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही वो दी जाएगी। तो भारत ने इस पर अपना जो है अनुसंधान को बढ़ावा दिया है और इसकी निगरानी को मजबूत करने का काम किया है। ये जो है निजी क्षेत्र की भागीदारी में भी दिखाएगी। निजी क्षेत्र होते हैं प्राइवेट सेक्टर, तो उसमें भी इस पर ध्यान दिया जाएगा। तो मस्कट जो मैनिफेस्टो था उसका लक्ष्य, तो जो घोषणा पत्र किया गया है उसमें कुछ लक्ष्य दिए गए हैं सभी देशों के लिए। तो AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए राष्ट्रीय कार्य योजनाओं को प्रोत्साहित किया गया है, सभी देशों में उसके लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण के लिए सभी हितधारकों को यानी सभी देशों को एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाना होगा जिसमें कि सभी देश मिलकर एक साथ काम करेंगे और मनुष्य, स्थलीय और जलीय जंतु, पौधों के स्वास्थ्य, भोजन और चारा उत्पादन और पर्यावरण की चुनौतियों को जोड़ना। तो केवल मनुष्यों के लिए ही इस एंटीबैक्टीरियल का उपयोग नहीं किया जाएगा बल्कि स्थलीय और जलीय जो जंतु हैं, जो पौधे हैं, इनमें भी जो है एंटीबायोटिक बहुत यूज़ होती है, जो कि ओवर यूज़ होती है, फालतू की यूज़ की जाती है, जिसको कि कम किया जाएगा। और दुनिया को AMR से प्रेरित स्वास्थ्य संकट से लड़ने के लिए भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि एंटीबायोटिक की जो खपत है वो उसकी जो यूज़ है वो केवल तभी किया जाएगा जब किसी को एंटीबायोटिक की दवाई लेने की आवश्यकता होगी। ये नहीं होगा कि अपनी मर्ज़ी से हम केमिस्ट की शॉप से ले लें। तो उसके लिए प्रेस्क्रिप्शन को
ज़रूरी किया जाएगा। और कृषि जो एग्रीकल्चर में ये यूज़ होती है उसे भी फालतू में यूज़ ना हो, कम यूज़ हो, ऐसा किया जाएगा। तो इसके लिए कुछ देशों ने कदम उठाए हैं, जैसे कि ये आप अपने आंसर में एग्जाम्पल के तौर पर डाल सकते हैं कि नीदरलैंड और थाईलैंड ने 50% की कमी की है इनके एंटीबायोटिक्स के उपयोग में। चीन में एग्रीकल्चर में काफ़ी गिरावट आई है एंटीबायोटिक्स में। और कई देशों में पिछले 1 दशक में विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वस्थ पशुओं में एंटीबायोटिक दवा का उपयोग कम किया गया है। ये आप एग्जांपल्स डाल सकते हैं। भारत ने भी कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय कार्य योजना जो कि 2017 से 21 तक की थी। तो ये भारत वाले कदम तो आप अपने आंसर में ज़रूर डालिएगा। तो इसने क्या किया है कि स्वच्छ भारत अभियान है, जैसे कायाकल्प और स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र, ये जो सारे प्रोग्राम्स हैं जो स्वच्छता की ओर जाते हैं, ये भी आप आंसर में डाल सकते हैं। तो सरकार ने विशेष रूप से पशु खाद्य उद्योग में स्वस्थ और बेहतर खाद्य उत्पादन के लिए जागरूकता बढ़ाने का प्रोग्राम भी, अवेयरनेस का भी बढ़ाया है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है 2017 की, इसने एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग में विशिष्ट दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिससे क्या होगा कि ओवर द काउंटर दवाओं के रूप में सीमित हो जाएगी। यानी कि जब हम केमिस्ट की शॉप पे लेने जाते हैं तो उससे क्या देते हैं, भैया एक हमें एंटीबायोटिक दे दो, हमें कोल्ड है या फीवर है इसके लिए चाहिए। तो अब क्या होगा, मतलब ये जो नीति आई है इसमें डॉक्टर का पर्चा, उसका प्रेस्क्रिप्शन कंपलसरी कर दिया जाएगा और तभी ये हमें केमिस्ट से मिलेगी। ऐसा ये स्वास्थ्य नीति में 2017 में आया है। पशुधन में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और अस्पताल और डॉक्टर में भी इसकी जो यूज़ है उसको लेकर कड़ी निगरानी की जाएगी कि वो जो डॉक्टर हैं वो इस एंटीबायोटिक का तभी यूज़ करें जब किसी मरीज को आवश्यकता है। ऐसा नहीं हो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है या नॉर्मल फीवर ही समझ लिया और एंटीबायोटिक दे दी बस। तो आगे का रास्ता यानी वे फॉरवर्ड जान लेते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, ताकि आपको द हिंदू के एडिटोरियल हिंदी में डेली मिलते रहें। तो जानते हैं वे फॉरवर्ड। तेजी से बढ़ती AMR दरों को त्वरित बहुक्षेत्रीय, वैश्विक और राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। तो इन्हें नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल सभी पर काम करने की आवश्यकता है। और आपको पता होगा इस बार भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है, तो इसमें G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत बहुत अच्छा काम कर सकता है। वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इस क्षेत्र में भी निभा सकता है और सभी देशों से इसमें आगे आने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए वो सब देशों को प्रोत्साहित कर सकता है। तो 2023 तक जो G20 शिखर सम्मेलन है उसमें भारत को यह अवसर मिला है कि वो AMR पे सभी पहलुओं को ध्यान दे और सभी देशों के लिए प्रतिबद्ध करे। तो ये आपका आज का एडिटोरियल था। जान लेते हैं अभ्यास के लिए एक प्रश्न। कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में WHO की भूमिका की आलोचनात्मक जांच करें। UPSC मेंस के 2020 का एक क्वेश्चन है और 200 शब्दों में लिखकर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।